कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनके जितने पन्ने पलटेंगे तो उस कहानी का क्लाइमैक्स उतना ही बढ़ता जाता है। और ऐसा ही एक वाकया इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में सामने आया, क्योंकि जिस सोनम को पूरी दुनिया एक मिस्ट्री की तरह इस केस में किसी अनहोनी का शिकार मान रही थी, जिस तरीके से सोनम गायब हुई किसी खतरे की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन जब इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा तो हर कोई हैरान रह गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से शिलांग हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और इस पूरे केस में सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड निकली है। इसी बीच शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या से पहले का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में सोनम अपने पति राजा को पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए ले जाती नजर आई, और ये वो आखिरी वीडियो है जो किसी टूरिस्ट के कैमरे में कैप्चर हुआ है। इस वीडियो में राजा और सोनम जंगल में एक साथ नजर आए ट्रैकिंग करते हुए, और इस वीडियो के सामने आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि राजा इस बात से बेखबर है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो सफेद रंग के कपड़े में सोनम के पीछे पीछे चल रहा है। ये वही कपड़ा है जो राजा की डेड बॉडी के पास से बरामद हुआ, और इस बारे में हमने आपको ये बताया था। राजा ने कहीं पर वही कपड़े पहन रखे हैं जिसमें उनका शव मिला। इसके बाद एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी की लाश शिलांग पुलिस को बरामद होती है, और बताया जा रहा है कि इस वीडियो को एक टूरिस्ट ने रिकॉर्ड किया है। देव सिंह नाम के शख्स ने अपने इंस्टाग्राम पर राजा और सोनम का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि 23 मई को वो भी मेघालय के डबल डेकर रूट पर घूमने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर कई वीडियोस को रिकॉर्ड किया, जिसमें इंदौर के राजा और सोनम भी एक वीडियो में कैप्चर हुए। वहीं इस हत्याकांड में तंत्र मंत्र, जादू टोने का भी एंगल सामने आया है। राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम और उसके पूरे परिवार के नार्को टेस्ट की मांग करते हुए ये कहा है कि उनके बेटे की नरबली हुई, और ये आरोप उनके परिवार ने लगाया। राजा के परिवार का आरोप है कि जिस तरीके से सोनम के घर पर सोनम की उल्टी तस्वीर टांगी गई कि वो जिंदा लौट सके, और वो जिंदा लौटी। वहीं जहां सोनम गई थी वहां पर भी तंत्र क्रिया होती है। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने यह आरोप लगाया कि सोनम ने तंत्र मंत्र के चलते राजा की हत्या कर दी है। तो टोटका इसलिए जैसे पापा ने फोटो उल्टी लगाई थी, जब मेरा भाई मिसिंग हुआ तो उस टाइम ही चाहता फोटो उल्टी लगा देते, तो जो सोचने पे मजबूर करता था, अपने मुंह से जो निकलता हम बोल सकते हैं कि जो फोटो उल्टी लगाई थी, फिर जिस जगह पे उनको लेके गए थे वो जगह भी मैं इसमें तंत्र मंत्र की जगह भी है वहाँ पे, तो वहाँ भी ऐसा इन्हें कुछ करा गया। तो वो एक चीज़ माइंड करती है सोचने में, जैसे आप मैं भी हूँ या आप भी हो तो भी सोच सकते हो यदि आपको कोई ऐसा बताएगा तो उसने सोचा कि नरबली भी कर सकते हैं। आज पापा को अटैक आया था, 2 अटैक आ गए थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब तो अटैक नहीं आ रहा है। और मेरे भाई के टाइम पे सब बोलते बन गया था, बैठते बन गया था, आपने देखा होगा उस टाइम पे। तो चीज़ें मजबूर करते सोचने के लिए कि एक 60 साल के बच्चे को बचाने के 30 साल के बच्चे की बलि दे दी मैं, ये सोचते हम तो, वो कुछ भी नहीं। इस पूरे मामले में सोनम के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। इसी बीच राजा मर्डर केस में सोनम को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक सोनम बहुत शातिर है, और वो अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सबसे सिक्योर जगह पर फरार होने का प्लान बना रही थी। सोनम ने पहले से ही नेपाल भागने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, यहां तक कि उसने रूट प्लान भी तैयार किया, और रेल और बस दोनों ऑप्शंस को उसने विकल्प के तौर पर रखा। यानी ट्रेन न मिलने की स्थिति में वो रोडवेज में बैठी, ताकि वहां से गोरखपुर होते हुए वो नेपाल बॉर्डर पार कर सके। सोनम, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सनौली बॉर्डर पार करते हुए नेपाल में दाखिल होना चाहती थी, और इसके लिए वो 8 जून की रात को वाराणसी से गोरखपुर जाने का प्लान बनाती है। लेकिन फौरन कोई ट्रेन नहीं मिली तो वो रोडवेज की बस में बैठ गई। ये खुलासा राजा रघुवंशी हत्याकांड में उजाला यादव की एंट्री के बाद हुआ है। लखनऊ में पढ़ने वाली छात्रा उजाला ने इस बात का खुलासा किया, जो सोनम के साथ वाराणसी में बस में साथ बैठी थी। गाजीपुर की रहने वाली उजाला यादव ने बताया है कि सोनम पहले गोरखपुर जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछ रही थी। बताया जा रहा है कि सोनम वाराणसी से गोरखपुर होते हुए सनौली और वहां से नेपाल जाने की फिराक में थी। यह रूट नेपाल में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम रास्ता है।
आपको याद होगा 9 जून की रात गाजीपुर के काशी ढाबे पर सोनम रघुवंशी मिली। वो गाजीपुर में अकेले नहीं आई, बल्कि वाराणसी तक उसे छोड़ने के लिए उसके साथ 2 लड़के भी थे। और इसी दौरान उजाला यादव की सोनम रघुवंशी से मुलाकात हुई। हालांकि उस समय उजाला ये नहीं जानती थी कि वो सोनम रघुवंशी है। उजाला यादव ने दावा किया है कि जब वो कैंट रेलवे स्टेशन से रोडवेज बस स्टैंड के लिए जा रही थी, तभी सोनम ने गोरखपुर जाने वाली बस के बारे में पूछताछ की थी। सोनम ने उजाला से यह भी पूछा था कि गोरखपुर पहुंचने में कितना समय लगता है। तब उजाला ने बताया था कि उसे गोरखपुर पहुंचने में करीब 4 घंटे लगेंगे। इसके बाद उजाला इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सोनम की खबरें देख रही थी और तब ये माना कि इस तरीके की खबरें ना देखा करें। उजाला का दावा यह है कि बस में बैठने के दौरान सोनम ने कई लोगों से मोबाइल भी मांगा और उनसे बात की। रास्ते भर उससे बात करती भी वो आई थी। इसके बाद उजाला अपने गांव के बस स्टैंड के पास उतरी और बाद में मीडिया पर चल रही खबरों के सामने आने के बाद उसने सोनम को रिकॉग्नाइज किया। उजाला के मुताबिक सोनम बहुत परेशान और घबराई हुई भी थी। सुनिएगा। मेरे को बस स्टैंड पे मिली, वो कैंट स्टेशन पे मिली थी। तो मेरे से उन्होंने पूछा डायरेक्ट ही, ऐसे आके ऐसे अनजान लोग पूछते हैं कि इधर गाजीपुर गोरखपुर से बस जाती है क्या? तो मैंने बोला हाँ जाती है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो ट्रेन वगैरह नहीं मिल रही है, अभी जा नहीं रही कोई ट्रेन, तो उससे वो वेट कर रही होंगी, नहीं मिल रहा है। यही उजाला यादव इस केस में एक अहम कड़ी साबित हुई है। उजाला ने यह भी दावा किया है कि अगर वाराणसी के स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए तो इस केस में कई और राज से पर्दा उठ सकता है। इस खुलासे से यह भी सामने आया कि सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज ने अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बार नहीं बल्कि 4 बार प्लानिंग की थी। यानी 3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद चौथी बार में जाकर राजा को रास्ते से हटाने में दोनों कामयाब हुए हैं। जिस हथियार से राजा की बेरहमी से हत्या की गई वो भी अब बरामद किया जा चुका है और ये वही मर्डर वेपन है जो देखने में ही इतना घातक लगता है कि इसके वार से किसी का भी बचना मुश्किल है। इसी हथियार से राजा पर कई वार किए गए और पुलिस को यह हथियार राजा की डेड बॉडी के पास से मिला है जो कि शव के पास था। इससे पहले पुलिस की जांच में यह भी सामने आ चुका है कि राजा रघुवंशी की हत्या शिलांग की बजाय असम के गुवाहाटी में करने का प्लान था। राजा सोनम के गुवाहाटी पहुंचने से पहले 19 मई को विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी यहां पर पहुंचे और उन्होंने हत्या के लिए दाव यानी कि छोटी कुल्हाड़ी भी खरीदी। लेकिन तब मर्डर का प्लान फेल हो गया। यानी सोनम कितनी शातिर थी और वो अपने रिश्ते को लेकर किस तरीके से अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी और इस खौफनाक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की सनक ने आज उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।